संगठन के ही विधायक है राजवल्लभ जी की धर्मपत्नी बीबा मैडम। तो राजद परिवार तो एक है, कंफ्यूजन की कहीं बात ही नहीं है, वो मैनेज हो जाता है। बाकी कहीं भी कुछ अलगाव नहीं है। दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, हर चीज के लिए जो तत्पर है रात दिन जनता की सेवा करने के लिए। आप देख रहे हैं कि जैसे उन्होंने वादा किया था रोजगार देने के लिए, सबसे बड़ी प्राथमिकता थी कि बेरोजगारी दूर करना है। और वहाँ पे इस तरह से मतलब लगातार काम चल रहा है। हर विभाग में वैकेंसियां निकल रही है, एग्जाम हो रहे हैं। जो बड़े बड़े लोग जो पैसे लेके भाग गए हैं, वो सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री जी के दोस्त थे या बीजेपी से बिलोंग करते हैं, तो उनके यहाँ छापेमारी क्यों नहीं होती है ईडी वगैरह की। तो जो भी है, अब जो विकास का काम हो रहा है वो भी सब लोग देख रहे हैं और जनता समझ रही है। आम लोग जो नवादा के वो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं आरजेडी को लेकर। कंफ्यूजन ये है कि मतलब अभी दो खेमा दिखता है आरजेडी का, एक उदय जी हो गए, सरवन जी हो गए, इस तरह से, और एक राजवल्लभ परिवार है। तो किसको असली आरजेडी माने यहाँ का लोग, इस पर आप क्लियर करेंगे? देखिए, असली और नकली का तो बात ही नहीं है। आप दो खेमा कैसे बोलते हैं? जब उतार चढ़ाव क्या होता है, संगठन एक परिवार की तरह है, और परिवार में अगर 10 मेंबर है तो थोड़ा बहुत कहा सुनी हर जगह होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो परिवार से अलग है। अब आप देख लीजिए, आप जिस खेमा का नाम ले रहे हैं, तो उदय कुमार जी को यहाँ पे जिलाध्यक्ष, कार्यकारी जिलाध्यक्ष बनाया गया है संगठन की तरफ से। और संगठन के ही विधायक है राजवल्लभ जी की धर्मपत्नी बीबा मैडम। उनके भाई छोटे हैं, वो राजद के महासचिव हैं प्रदेश के। तो राजद परिवार तो एक है, कंफ्यूजन की कहीं बात ही नहीं है। अब टिकट एक होता है संगठन की तरफ से, जिसको टिकट मिला, अगर किसी का मन है वो निर्दलीय जीते, तो उसमें तो उनका आपस का बात है, वो मैनेज हो जाता है। बाकी कहीं भी कुछ अलगाव नहीं है, और ये सब चुनाव आते आते सब क्लियर होगा, सब साथ हैं हम लोग। चलिए, 3 महीना हो गया चाचा भतीजा का सरकार। तेजस्वी जी बोले हैं कि 1 लाख नौकरी हम दे चुके हैं और आगे बहुत विकास होगा। 3 महीना का सरकार को आप कैसे देखते हैं और कितना विकास हुआ, इसको आप थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, जहाँ तक राजद की बात है और चाचा भतीजा की जो आप बात कर रहे हैं, तो नीतीश जी शुरू से थे साथ में जब लालू जी का राज था। उसके बाद वो किसी वजह से उनका आपस का मामला था, वो चले गए बीजेपी में। लेकिन अब जब 2 लोग जो कि सचमुच विकास करना चाहते हैं बिहार का, और जब साथ हुए हैं, माननीय हमारे तेजस्वी यादव जी, जो देखते हैं कि बाढ़ से लेके सुखाड़ तक, चाहे वो आपदा हो, कोरोना काल हो, हर जगह जाके जनता की सेवा के लिए, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई, हर चीज के लिए जो तत्पर है रात दिन जनता की सेवा करने के लिए। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी जब साथ में हैं, तो दोनों मिलकर सिर्फ यहाँ पे जुमलेबाजी नहीं होती है बीजेपी की तरह। आप देख रहे हैं कि जैसे उन्होंने वादा किया था रोजगार देने के लिए, सबसे बड़ी प्राथमिकता थी कि बेरोजगारी दूर करना है। तो उस क्षेत्र में तो कदम बढ़ा चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग में देखिए उन्होंने भी कितनी बहाली निकाली है, और वहाँ पे इस तरह से मतलब लगातार काम चल रहा है। हर विभाग में वैकेंसियां निकल रही है, एग्जाम हो रहे हैं, तो अब तो विकास होगा। क्राइम रेट, विपक्ष वाले लगाते हैं आरोप कि क्राइम रेट बिहार में बढ़ रहा है ना, या बढ़ा है 3 महीना। तो आपको लगता है कि क्राइम रेट सही में बढ़ा है? ऐसा लगता है आपको? वो बढ़ा है या घटा है, वो तो आंकड़ा मैं सही से नहीं बता पाऊंगी। लेकिन आप ये देखिए कि अगर विपक्ष है यहाँ पे, जो लोग सत्ता में हैं, तो उनका तो काम ही है। क्या सिर्फ हमारे ही लोग हैं जो जिनके यहाँ काला बाजारी होता है? हर चीज ईडी का, सीबीआई का छापा क्यों हमारे ही नेताओं के घर पे आते हैं? और जो बड़े बड़े लोग जो पैसे लेके भाग गए हैं, वो सिर्फ इसलिए कि प्रधानमंत्री जी के दोस्त थे या बीजेपी से बिलोंग करते हैं, तो उनके यहाँ छापेमारी क्यों नहीं होती है ईडी वगैरह की? तो जिनको बदनाम करना है वो तो कुछ भी करके, मतलब किसी भी तरह से राजद को बदनाम करो, या जो सरकार अभी नहीं बनी है उसको, इतने सालों से क्या हो रहा था बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। तो जो भी है, अब जो विकास का काम हो रहा है वो भी सब लोग देख रहे हैं और जनता समझ रही है कि कौन क्या करने वाला है। तो ये थे रेणु सिंह जी, जो नवादा जिला के आरजेडी का महिला प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हैं। बाकी आप देख रहे थे मघी आवाज, मैं सन्नू, धन्यवाद।